जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों आज हम एक वीडियो लेके आए हुए हैं कि क्लास 6, 7, 8 को साइंस आप किस तरीका से पढ़ाइएगा, खुद से नोट्स कैसे बनाइएगा, और जब आप अपना खुद का नोट्स बना के या फिर आज जो तरीका हम बताने वाले हैं इस तरीका से यदि आप अपने कोचिंग में चलाते हैं तो 110% आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यह बात हो जाती है क्या कि देखिए, हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि कौन से तरीका से पढ़ाएं, कौन सा तरीका से पढ़ाएंगे जो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। लेकिन आपको हम एक चीज बता देना चाहते हैं, आज जो तरीका हम बताने जा रहे हैं कि यदि हमारे गांव में आसपास में यदि 3-4 कोचिंग चल रहे हैं तो 3-4 कोचिंग में एक आध कोचिंग में ही इस तरह पढ़ाया जाता होगा 6, 7, 8 के बच्चे को। 9 और 10 का बात नहीं कर रहे, 9 और 10 का उस तरीका से लगभग सभी को पढ़ाना ही पड़ता है, वो मजबूरी होता है। लेकिन 6, 7, 8 के बच्चे को आप लोग इस तरह लगभग नहीं पढ़ाते होंगे। जो पढ़ाते होंगे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए हमको क्लास 8 का साइंस पढ़ाना है, क्लास 8 का साइंस पढ़ाना है, ठीक है। एक ही चैप्टर का हम बताएंगे आपको, वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा कि नहीं सही बात बोले सर, इस तरीका से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। आजकल का आज जो जनरेशन मेरा चल रहा है, अभी शिक्षा जो है इसी तरीका से, सही तरीका से बच्चों को दिया जा सकता है। अब यहां से बात करते कि मान लीजिए बिहार बोर्ड का एक साइंस का कोई चैप्टर हम उठा लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे, तो देखिएगा तारे एवं सौर परिवार एक आपका चैप्टर होगा, एनसीईआरटी में ही, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब यहां से देखिए मेरा क्या लिखा हुआ है, तारे एवं सौर परिवार, नोट्स लिख लिया। सबसे पहले आप चैप्टर उठाइए, चैप्टर से आपके जितने भी टॉपिक बनते हैं, देखिए आपके आगे आपको हम बता देंगे कैसे आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो सबसे पहले देखिएगा क्या कि हमको खगोलीय पिंड लिखा हुआ है, खगोलीय पिंड के बारे में बच्चों को बताएं, यानी क्या जिसको बोलते हैं टॉपिक विश्लेषण। चंद्रमा के बारे में अच्छे से बच्चों को हम बता दिए कि चंद्रमा आखिर है क्या। इसके बाद क्या हो जाता है, एकदम लास्ट तक जाइएगा, आज बोलिएगा कि सर सही बात बोले, एकदम बिल्कुल सही तरीका बताएं, इसी तरीका से हमको पढ़ाना पड़ेगा। अब यहां से देखिए एक हो गया क्या, पूर्णिमा। पूर्णिमा जैसे बोला कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाता है। तो ये हो गया। अब हो गया अमावस्या हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या हो गया कि चंद्रमा की भूमिका हो गया। ये सब आप क्या करने लगे, धीरे धीरे टॉपिक विश्लेषण देने लगे। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आप बता दिए बच्चों को अच्छे तरीके से, सब कुछ क्या करते जा रहे, एक्सप्लेन करते जा रहे। अब एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा वो चीज भी आगे हम आपको बताने वाले। तारा के बारे में बताएं आप, ध्रुव तारा के बारे में बता दिए, ठीक है। अब यहां से देखिए सौर परिवार के बारे में आप बता रहे, सौर परिवार के बारे में यहां से आपको दिख रहा होगा, सौर परिवार के बारे में, ग्रहों के बारे में आप बता दिए, ठीक है। अब यहां से देखिए सूर्य के बारे में बताएं, बुध के बारे में, जितने भी ग्रह हैं सभी के बारे में एक एक करके आप एक्सप्लेन बच्चों के सामने करना शुरू कर दिए। कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा वो भी चीज हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। अरुण वरुण हो गया, पृथ्वी उपग्रह हो गया, ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, देखते जाए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आज आपसे हम। उल्का पिंड हो गया, ये उल्का पिंड है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चों को अच्छे से समझा दिया। मानव निर्मित उपग्रह क्या है, इसके बारे में अच्छे से बच्चों को बता दिए, ठीक है। अब यहां से आपको हम बताना चाहते हैं कि जब आप टॉपिक विश्लेषण दे दिए, अब उस चैप्टर से आपको बनता है क्या कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम एक चैप्टर से 40 या 50 एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से बच, देखिए ऑब्जेक्टिव एक नींव रख रहा है बच्चों का, बेसिक लेवल से देखने जाइएगा तो एक नींव मिल रहा है कि नहीं आने वाला समय में आप, आने वाला समय में आपका तो नाम होगा ही, क्योंकि बच्चे तेज होंगे पढ़ने में। और आप खुद देख रहे होंगे या अपने आप में टटोलिएगा कि क्या आपने 6 या 7 या 8 के बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना शुरू किया था। अभी आपको हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं कि आप क्या, कैसे नोट्स भी तैयार कीजिएगा, कैसे टॉपिक विश्लेषण भी दीजिएगा। ये सब सारे हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या हम लोग से मिस्टेक होता है कि टॉपिक विश्लेषण दे दिए या बुक रीडिंग कर दिए, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन लिखा दिए या फिर बोल दिए बच्चों को देखो बुक पढ़ा दिए थे हम, तुम लोग क्वेश्चन आंसर अपना कर लेना। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि गांव के जो बच्चे रहते हैं ना, बहुत ही कमजोर रहते हैं, सभी तेज नहीं रहते हैं, उनको आपको क्वेश्चन आंसर करवाना पड़ेगा। अब देखिएगा कि ये बिहार बोर्ड का ही उठाए थे, तो आप बिहार बोर्ड का सिलेबस से मिला लीजिएगा, देखिएगा क्या कि इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या किए कि बच्चों को सॉल्व करवा दिए, ठीक है। यानी क्या, अब यहां से देखिएगा क्या, आकाश में तारे, सारे तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपका बिहार बोर्ड का ही है। इस प्रकार से आप क्या किए, सारे क्वेश्चन को बढ़िया से बच्चों को बता दिए। यानी आप यहां से समझिएगा, पहले टॉपिक विश्लेषण दे दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। अब बात यह हो गया कि सर ये सब
जो है नोट्स कैसे तैयार करेंगे और पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, तो अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपके पढ़ाने के तरीके। सबसे पहले आप बुक उठाइए रात को 1-2 दिन, जैसे मान लीजिए कल परसों मेरा साइंस स्टार्ट होने वाला, साइंस का चैप्टर देखिए कि पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर आखिर है क्या। तो मान लीजिए जैसे अभी सौर परिवार, हम सौरमंडल जो है आपका एग्जाम्पल पर लिए थे, इसको हमको पढ़ाना है, तो बुक से सारे क्या कीजिए, टॉपिक को निकाला कीजिए। सब टॉपिक को निकाल दिए, एक पेज में आप अच्छा से लिख दिए। फिर उससे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा या कहीं से आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो चैप्टर से लगा दिए, फिर देखिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको नोट करना पड़ेगा। अब बात यह होता है कि पढ़ाने का तरीका कि आप पढ़ाइएगा कैसे। जैसे सबसे पहला बात, जो नोट आप तैयार करके ले गए थे, तो अभी जिन लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिन लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाते पढ़ाते एक रटल टाइप का हो गया, तो कुछ एक्सपीरियंस आ गया, उतना तो नहीं बोलेंगे, अभी भी देखते हो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। तो पढ़ाई वही चीज है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, यानी आप सही जगह पे है ना। तो अब क्या होता है कि आप शुरुआत में उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा, उतना अच्छा टॉपिक याद नहीं रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि पेज में नोट कर लिया। मैं खुद ऐसा क्या करता था स्टार्टिंग में, पेज में सारा टॉपिक नोट है मेरा, पेज हाथ में ले लिए, कोचिंग चल गए। बोर्ड में क्या किया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे टॉपिक था हमारा क्या, कि मान लीजिए क्षुद्र ग्रह क्या है, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में चलिए वहां से हम लोग क्या किया, टॉपिक लिख दिए, उसको बोर्ड पर पहले लिखें। बोर्ड पर लिखने के बाद क्या हो जाता है कि उसको एक्सप्लेन करना, सबको बोले कि देखो अभी बोर्ड पर लिख रहे हैं, तुम लोग उतारो। तो जब आपका बोर्ड भर गया पूरा लिखते हुए, तो अब फिर बोलिए सब बच्चों को कि शांत हो जाइए सभी लोग, अब इसको हमको समझाने दीजिए, उसके बाद आगे उतार लीजिएगा। फिर आप क्या कर दीजिए, समझा दीजिए, अच्छे से समझा दिए। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जब आप लिखवा रहे हैं, उसमें बता कि देखो बच्चों ये टॉपिक विश्लेषण दिए थे, तो उसमें ये आया था, बोला हाँ सर। वैसे भी टॉपिक विश्लेषण अच्छा से आप दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा कि बच्चे लोग ऑब्जेक्टिव खुद कर लेते हैं, लेकिन सभी का आंसर आपका लगाना आपका कर्तव्य बनता है, ताकि बच्चे का छूटे नहीं। ठीक है, अब जो वो पेज लिए थे, जो पेज आप लिखे हुए थे, ठीक है, उसको सभी को देने का प्रयास कीजिए, या तो पीडीएफ कन्वर्ट करके या जैसे भी हो, या फिर सभी को फेयर कॉपी बनवाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इस तरीका से आप 6 क्लास का भी पढ़ा सकते हैं, 7 क्लास का भी पढ़ा सकते हैं और 8 क्लास का भी पढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।